फ्रेश ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा उसने सीधा मेरा इंस्टाग्राम उसको भेज दिया एंड माय हस्बैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ही सेड शी इज सो हॉट व्हाई डज शी वांट टू मीट मी फर्स्ट मीटिंग में मुझे इतना सीधा लगा ही वाज लाइक ना तुमसे प्यार था ना तुमसे प्यार है बट मुझे तुम्हारा आपके हस्बैंड का रिएक्शन तब कैसा होता था जब आप ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे हो किंशु स्किप के कर देता साथ? था वो सीन क्या बात कर रहे हो सही में? skip it. He's हाँ. like, don't show me all this. I'm not interested. So मैं खतरों के लिए स्पेन गई हुई थी और वैसे ही I was like very mentally broken and shattered. पता नहीं, I think you know I signed खतरों के in my worst. यूपी के घरों में कैसे औरतें एकदम दबी सी रहती हैं. और बेसिकली ये क्या करते थे तीनों बहुओं की छोटी बिग बॉस एंड खतरों के अगेन दे आर लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है ना. आप जब एक बार जा रहे हो तो फिर आपको फोड़ के आना है, फाड़ के आना है. फिर जाके टच डाउन करके मैं अपने आप को कभी सती सावित्री नहीं दिखाती. मुझ में बहुत ऐब है. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया टेली चक्कर और हमारे साथ खास गुफ्तगू में आज हैं शाइनी दोषी जी. स्वागत है आपका टेली चक्कर पर. थैंक यू मुकेश, थैंक यू फॉर हैविंग मी. सबसे पहला और कहते हैं ना कि बहुत जेनरिक सवाल, आजकल आप क्या कर रहे हो? सो बेसिकली पांड्या खत्म होने के बाद ऑब्वियसली वो शो इट वेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. I needed that little break for myself, like say 3-4 months. But पांड्या खत्म होने के बाद एक्चुअली मुझे घर पे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं. एक तो I got married during पांड्या. I shifted from Malad to town. अमीर लोग. ऐसा नहीं है. वहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं. ऐसा नहीं है अमीर लोग रहते. किससे बात कर रहे हो आप? तो बेसिकली फिर उसके बाद नई जगह, नया चीज, नया घर, सब कुछ नया. So I was also trying to figure out कि how do I plan my daily schedule that I keep myself busy. मैं क्या ऐसी चीजें करूँ जिससे मैं अपना टाइम भी अच्छे से पास कर पाऊँ. So basically कुछ दिन तो समझ में नहीं आया. Then I got very depressed. I started calling my friends और मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है. मुझे 9 to 9 करने की आदत है. मुझे 14 घंटे दिन के घर के बाहर रहना पता है. 14 घंटे घर के अंदर मुझे समझ में नहीं आ रहे. So all my friends said, I think you should just leave the city, travel, go here, go explore some new country, go to new places. आज तक तूने जो चीजें नहीं की है वो करना start कर. So basically I started traveling. I started traveling, and that obviously traveling gave me lot of fun, lot of एक peace भी होता है, you go explore new places, एक enthusiasm होता है. Any which ways I love traveling. उसके आने के बाद again then I was like travel करके आ जाती थी. उसके बाद लगता था अब क्या करूँ. Then I said कि यार कुछ तो there has to be something that should excite you every day in the morning that you wake up to. कि आज मैं सुबह इस काम के लिए उठूं. Correct, है ना. एक ऐसी एक्टिविटी आपके दिन में ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए आप रोज सुबह जल्दी उठ रहे हैं. दिनचर्या सही होनी चाहिए कि and any which ways me and my husband we are always early riser and early to bed people. सुबह जल्दी उठ जाना. हाँ मतलब जब रात को 11 बजे के बाद वाली पार्टीज मुझे समझ में नहीं आती है. Very good. So yes, I joined. I started working out. I did a lot of strength training. Then I did Pilates. I'm still doing Pilates and strength training together. And basically I joined few classes here and there, did workshops here and there, and been traveling. तो क्या वो एक्टिंग वर्कशॉप था या कुछ और? I want to do acting workshops actually. But अभी तक तो मैं chill कर रही हूँ लाइफ में. कभी ऐसा लगा कभी कोई प्रोजेक्ट करते वक्त या कोई भी टीवी शो करते वक्त हाल फिलहाल में कि यार इस बंदे की एक्टिंग बहुत अच्छी है, मुझे कुछ और सीखना चाहिए, या कहीं पर आपको खुद ऐसा महसूस हुआ कि मुझे सीखना पड़ेगा ताकि मैं ये और अच्छा कर सकूं? I keep watching lot of OTT shows देखती रहती हूँ मैं काफी सारे. और टीवी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने फॉलो नहीं किया है कि कौन से शोज एक्चुअली चल रहे हैं. बिकॉज जब आप घर पे होते हो तब टाइम नहीं मिलता है और फिर रात को जब बेड पे आते हो तो you want to watch the popular shows which are going on and finish it off, right? अच्छा, popular shows and all. Yes. मैं कहीं और जाने. So yeah, there are lot of actors that I feel have done brilliant job, and of course जब एक शो खत्म होता है usually सबको लगता है कि
मेरी पूरे करियर में यही हुआ है कि एक शो बंद हुआ है और मैंने दूसरे शो पे जंप किया है, Jump वो बंद हुआ है और तीसरे शो पे जंप. सो आई वाज ब्लेस्ड to get shows back to back in the industry. I was honestly really blessed to get work back to back in the industry. पांड्या के बाद when this break came ना, 1.5 साल का जो ब्रेक आया है अभी तक, उसने एक्चुअली मुझे बहुत कुछ सिखा दिया लाइफ में. मैंने वो चीज़ें की है जो मैंने अपने 15 साल के करियर में कभी नहीं की है. मे बी not doing anything is also like I didn't know that okay, you know, you can sit at home also and do a lot of other things also. So yeah, I think this phase honestly taught me a lot of things. दिस फेज जो होगा, शादी जस्ट हुई थी और पांड्या बंद हुआ, सो यू मस्ट बी इंजॉइंग यू नो एक क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ. हाँ. वहां पर आपने उन्हें बेड टी देना वगैरह ये सब होता है या वही बेड टी लाते, कैसा क्या नहीं, प्रोसेस है घर पर? ना वो मुझे देता है बेड टी, ना मैं उसे देती हूँ बेड टी. He is not a tea person at all. Okay. He wakes up in the morning and has his protein shake. You would have seen his abs. हाँ, मैं अच्छा मुझे बताइए व्हाट इज द फिटनेस मंत्रा, मतलब इतना फिटनेस, इतना रिफ्ट बॉडी कैसे, व्हाट ही हैव? He's a blessed guy. My अच्छा. husband is honestly a blessed guy. वो रात को मेरे बाजू में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते देखते मैंगो मिल्क शेक पी लेगा पूरा ग्लास भर के. He will finish a packet of Ferrero Rocher. चॉकलेट्स खाएगा, पेस्ट्रीज खाएगा, केक खाएगा, सब कुछ खाएगा. I am the one who has to sit next to him and control and zip my mouth. कि इतना मत खाओ. नहीं मतलब यू मैं कि आप, मैं नहीं खाऊं. I am not blessed when it comes to maintaining But my then body. मतलब वो He is. after having all this thing he maintained to look. He is on basically वो जिम जाता है weight put on करने के लिए. मैं जिम जाती हूँ टोन होने के लिए. Of course he also goes to tone himself, but if he doesn't, अगर वो 4 दिन जिम नहीं जाएगा तो उसकी बॉडी पूरी लूज हो जाएगी. So he has to hit gym. Has to. Morning is his work hours. Evening he does his workout because morning he doesn't have time. Okay. अच्छा tell me क्या what is his meal and what is your meal at the same time? दोनों के लिए अलग अलग बनता है या साथ में बनता है, या आप बनाते हो, वो बनाते हैं, या साथ में बनाते हो? So you know ये 1.5 साल के जो गैप आया ना, उसमें मैंने I got little more expert when it comes to cooking. Okay, very good. So I enter the kitchen almost every day. I have a full-time maid who helps me do everything. वो सब कुछ कर लेती है. मैं जाती हूँ, but मैं रोज, you know, my husband, he is basically very finicky when it comes to food. उसे अगर खाने में टेस्ट नहीं है, इनफैक्ट ही इज सो फिनिकी कि वो खाने की सूरत देख के बोल देगा कि उसे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए. सो ऐसा हुआ है इनिशियली दैट कुछ डिशेस मेरी रिजेक्ट हो चुकी है. जैसे मैंने उसको आलू का पराठा दे दिया और मैंने उसके साथ उसे केचप दे दिया. सो ही इज लाइक नो, आई हैव माय आलू पराठा विद दही. नहीं, बट एवरीबॉडी हैव आलू पराठा विद दही, राइट? राइट, आई गिव हिम केचप बिकॉज़ आई लव केचप. मुंबई में लोग केचप के साथ ही खाते हैं. आई लव केचप एंड आलू का पराठा. मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने उसे वो दिया. इट्स लाइक यू नो शायरी, मेरा ना हर मील का एक कॉम्बिनेशन भी फिक्स्ड है. आलू पराठे के साथ मुझे कॉम्बिनेशन में सिर्फ दही चाहिए. आई कैन हैव केचप. सो देन ही डिडंट ईट बिकॉज दैट डे देयर वाज नो दही इन द हाउस. सो खाने में यूजुअली ही इज नॉन वेजिटेरियन. आई was vegetarian. I am a flexitarian now. I call myself a flexitarian. हाँ, कि जब मूड होगा तब मैं खाऊंगी. वो मूड होता है 2 महीने में एक बार. मतलब Okay. उसने I tried chicken for the first time with him. मैं गुजराती हूँ. हाँ. So मैंने कभी मीट टेस्ट नहीं किया था. And he made me try seafood, जिसकी वजह से मुझे बहुत गंदी वाली एलर्जी हो गई थी, seafood allergy, जो फ्लश आउट करते मुझे 3 महीना लगा है. Oh. I was swollen this huge. I had like 102, 103 fever and 0 energy. Oh. And I had put on like 5 kg weight. That was my seafood allergy. So that day I decided कि मैं seafood तो नहीं खा सकती हूँ. But गुजराती का खाना क्या होता है? दाल चावल सब्जी रोटी, right? उसके साथ साथ मैंने सारी फैंसी चीजें भी बनाना सीख ली. जैसे I make amazing छोले भटूरे, I make amazing पाव भाजी, I make amazing. So I cook only veg food. You make, but what he have? या उसे मीट खाना होता है तो वो बाहर से ऑर्डर करता है, या मेरी मदर इन लॉ और जो उसकी नानी है, माय हस्बैंड्स नानी, वो भेजती है एक स्पेशल मटन जो उसका फेवरेट है. सो ही ईट्स दैट. अदरवाइज ही यूजुअली, उसे जब भी चिकन खाने का मन करता है, जैसे आज उसका चिकन डे था,
He ordered from outside and he ate. और आपने क्या ऐसा बनाया जो वो खा के एकदम he's like वाओ यार शाइनी So he क्या loves, he's a very chatora guy again हाँ. like me. उसे मेरे हाथ की मिसल पाव बहुत पसंद है. He loves मिसल पाव. He loves चना भटूरा. He loves पाव भाजी. He loves a normal, लेकिन चना भटूरा और ये सब आप रेगुलर में नहीं खा सकते Exactly, है ना. हाँ. So you need a normal food also. मैं तो normal food खाने वाली इंसान हूँ. मतलब मुझे मूंग की दाल, भिंडी की सब्जी, रोटी और चावल मिल जाएगा, बहुत है मेरे लिए. और यूजुअली हम डेली रूटीन में लंच में यही सब खाते हैं, या मे बी कभी मसाला राइस बन जाता है, या मे बी कभी फ्राइड राइस बन जाता है. दाल चावल सब्जी रोटी यूजुअली you can say 3 days 4 days a week is our meal. आफ्टर हैविंग मिसल पाव पाव भाजी, जिन लोगों ने नहीं देखा इनके हस्बैंड को जाकर देखिए क्योंकि पाव भाजी और मिसल पाव खाने के बाद ये होता है. He is going to be very happy when he'll see this podcast. I'm वो telling कहेगा you. बेबी तो पहले पॉडकास्ट में तो मेरे बारे में बात करके आई है. वो बहुत खुश होगा, वो बहुत. अच्छा क्या था फर्स्ट मीटिंग कैसा था? आपने बहुत ज्यादा बात नहीं किया इसके बारे में. So basically मैं I was 29, हाँ, and I was single. I had 29 क्या I बात was कर रहे हैं? 29. आज तो आप हाँ क्या लग रहा है? She looks 16 अभी भी. Come on. yeah guys, 16. क्या? No, thank you. You just made my day. 29 come on. हाँ फिर? Yeah, I think I was 28, 29 हाँ. के आसपास. When I met him for the first time, I was single actually. और मेरी जो best friend है प्रणीता पंडित, she's also an actor. हाँ. She's done a lot of shows and she's मम्मा हमेशा उसको कहती रहती थी कि 28-29 की हो गई है ये, इसके लिए लड़का ढूंढो. Typical गुजराती मम्मा, हाँ, typical. हाँ. My mother was stressed because मेरा तभी ब्रेकअप हुआ था, फ्रेश ब्रेकअप हुआ था और मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी. डिसहार्टेंड होकर घूमती थी. ब्रेकअप तो सभी का ऐसे ही होता है ना, एकदम आप ऐसे मायूस से हो जाते हो, लाचार से. हाँ. ब्रेकअप इज ऑलवेज ओ ब्रेकअप. But that was not the first breakup या वो first breakup That was था? the first and the only. That was the only. Yeah. Okay. Coming So up I was very mellow, very down. हाँ. समझ नहीं आ रहा था जिंदगी कहाँ जा रही है. काम के भी कोई ठिकाने थे नहीं उस टाइम पे. तो एक दिन my best friend came and she said कि मम्मा ने कहा कि इसके लिए लड़का ढूंढो. She took it seriously. She's like हाँ आंटी मैं ढूंढूंगी इसके लिए लड़का. And then suddenly my husband was like traveling. मैंने उस मतलब मैं और मेरी best friend we've been like friends since almost 9-10 years now. But उस टाइम पे she did जवाई with me. उस टाइम पे she never spoken about लवेश to me कि मेरा एक दोस्त है लवेश करके, भी उसने कभी बताया ही नहीं था. And suddenly उसकी Instagram पे स्टोरी देख के she said कहाँ जा रहा है? He was going to Thailand with his parents and he said don't ask, I'm into a very depressed state of mind. So she's like why, what happened? So he said that I'm also going through a breakup. And she said अच्छा ठीक है तू इंडिया वापस आ जा, मैं तुझे किसी से मिलवाती हूँ. He's like listen, I'm going through a breakup right now. Don't make me meet any girl. I'm not interested in meeting any girl. हाँ. She being a smarter one, उसने क्या किया, उसने सीधा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मेरे से बिना पूछे, कुछ मुझे तो पता ही नहीं है ये सब हो रहा है, उसने सीधा मेरा इंस्टाग्राम उसको भेज दिया. And my husband for the first time he said she's so hot, why does she want to meet me? ये प्रोमो लाइन है गाइस. So my husband's like she is too hot. हाँ. I am into a very ugly state of my life. हाँ. Why does she want to meet me? हाँ. So my best friend was like, even she doesn't know that हाँ. you know I am like kinda, हाँ. but she was अभी तो very मैं fix smart कर enough रही कि अभी हूँ. तू फोटो तो देख ले, फिर तू खुद ही बोलेगा कि तुझे मिलना है. That was the plan. So then next day she came, she met me and she said, अच्छा सुनो I there's this guy called Lavesh and I want you to meet him and all this is. I said can I see his picture? So when I saw his picture and I was like okay हाँ ठीक है, पर जो मेरा इससे पहले वाला ब्रेकअप हुआ था तो I was very particular. I'm a very spiritual person. I believe in little grow and this and that and all. So मैंने कहा अगर मेरी कुंडली मिलेगी इसके साथ तो फिर मैं मिल लूंगी. हाँ. So पहले मेरी कुंडली मैच हुई है उसके साथ और फिर मैं उसको पहली बार मिलने गई हूँ. तो I was very particular कि अगर मेरी कुंडली इस लड़के के साथ नहीं मिलेगी तो I don't think so. I want to meet him also and waste my time because मेरे एक एज के बाद then you want to get married and get settled in life. You don't want to. भी तो आ जाती है एक्सपीरियंस के साथ. हाँ मतलब वो डेटिंग वेटिंग फेज वापस से मुझे नहीं चाहिए था. I wanted somebody who is very serious about me, who wants to get married to me. And if all these things ये सब मैच हो जाएगा तो मेरी कुंडली अब जब मैंने मेरे गुरुजी को भेजी उसकी और मेरी, so my गुरुजी said कि इससे बेटर कुंडली नहीं हो सकती है. This is the best कुंडली possible. I think तुम लोग के गुण भी परफेक्ट मिल रहे हैं. 36 के 36 नहीं मिल रहे थे.
हम में भी बहुत डिफरेंसेस हैं Thankfully. थोड़े बहुत होने चाहिए होने चाहिए ना, तभी तो मजा आएगा. So, but कुंडली otherwise was perfect. I believe marriage में जब किसी एक का थोड़ा सा ग्रह नीचे होता है और somebody's you know Higher planets on are top, little हाँ. more powerful, तो obviously शादी हमेशा balance हो जाती है. Marriage is all about balancing, Balancing, right? correct. It is all about two people coming in together and balancing out. So then I said चलो कुंडली तो अच्छी खासी मैच हो गई है, अब जाके let me meet him. So I met him for the first time in this hotel called Sofitel. My best friend also came. She made us meet there only. And then she left. Yeah, we kind of just, no, she didn't left. She was right there. पूरे- I had पूरी मेरी first meeting कैसी में, दोस्त हो यार तुम? because it was not a date, right? हाँ. It was just like a casual meeting. Like I was not meeting him to date him. I was meeting to, you know, kind of if everything clicks between us, हाँ. अगर हमारे ख्याल और सारी चीजें थोड़ी बहुत मैच करती है तो हम सोचेंगे आगे. और फर्स्ट मीटिंग में मुझे इतना सीधा लगा. He was like he's actually a very decent guy. Like till date today मेरे जितने भी दोस्त हैं जो लवेश को जानते हैं, whoever's watching this podcast will agree that he is the most loving guy you'll ever see on this planet. He is so respectful. He is, मतलब मेरे दोस्त मुझसे ज्यादा उससे प्यार करते हैं. And I'm sure ये लोग जितने भी लोग देख रहे हैं सब राजी होंगे कि हाँ लवेश is the best guy. Now I need to meet him यार. मैं मिलके पूछूंगा, कुछ questions आ गए मेरे दिमाग में ना हो. I'm telling you. फिर फर्स्ट मीटिंग में ऐसा नहीं है कि it was love at first sight. There was हाँ. nothing to have like. But he was a gentleman. Very gentleman, very sober. What he was wearing? He was wearing a shirt, a blue shirt, and he was wearing a blue jeans, and he had put on a belt, and he had some weird दाढ़ी that time, which I still Shape remember. नहीं किया था. थोड़ा बहुत हाँ. इधर-उधर था. But And he will be so happy कि आपको याद है. हाँ, मेरे बोलो. पास- हाँ. और फिर हाँ बेसिकली मुद्दे की बात तो बताना भूल गई. तो जब उसको मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दे दिया था तो ही वाज लाइक शी इज टू हॉट, व्हाई डज शी वांट टू मीट मी. सो माय बेस्ट फ्रेंड टोल्ड मी. सो जब मैं उसको पहली बार मिलने गई, जब मेरी कुंडली उंडली सब मैच हो गई, आई वेंट विदाउट मेकअप. हाँ. I said, you see this face first. I had not even put on kajal on my face. I went without makeup just to show him if we ever get married, this is the face you'll be waking up to every day. हाँ वही तो. So पहले तो ये देख ले, फिर अच्छे faces में बाद में दिखाऊंगी. So I think that thing, you know, see, especially in marriage, you got to be real to that person, right? I don't want to like put Agree. on makeup and go and show that face to somebody that I'm going to get married to, or maybe, you know, I would want to be as real as possible. I would not want to hide anything from that person. And Correct. I think at the first meeting itself, we did try and discuss a lot of our past also, and how we look at our present, and then what do we hold for future, which kind of like matched in types. फिर उसके मीटिंग के बाद हम लोग वापस सब अपने अपने घर चले गए. He ghosted on me for 2-3 days. 2 days, I think. क्या बात कर रहे Yeah, he ghosted on me. He didn't call me. He didn't message me. And then my best friend, she called the next day. She's like, हाँ मुझे तो लगा तुम्हारा फोन बिजी जा रहा होगा, तुम कैसे फोन ऐसे नंबर हाँ exchange नंबर हो कैसे चुका लग गया. था, हाँ. हाँ नंबर एक्सचेंज हो चुका था. Okay, then ठीक है. Number exchange हो चुका था, but 2 days he's not called me, and after coming back he's not even messaged me that it was great meeting you or something, nothing. 2 दिन तक उसने ना मुझे कोई मैसेज किया ना कोई कॉल किया. So I told my best friend, Pari, I think he's not interested. हाँ. I think we should let it pass because I don't want to like kind of, you know, मैं चिपको नहीं होना है. हाँ मुझे तो बिल्कुल भी चिपको नहीं होना है. हाँ. तो I think we should pass it. हाँ. So उसने उसको मैसेज किया तो कहता है अरे थोड़ा भाव तो खाने दे, इतनी सुंदर लड़की है. अच्छा, और वो मैसेज उसने आपको कर दिया. वेरी गुड. अब वो दोस्त मिल जाए मुझे. So basically वो 2 दिन तक घोस्ट करके वो बेसिकली मुझे ये दिखा रहा था कि मैं भी थोड़ा सा भाव खाने वाला हूँ. I also want you to chase me a bit. Nice यार. And then I think after knowing each other for good 1-2 months, then that love wala phase actually started. First 2 months were like knowing each other as in knowing each other's family, knowing each other's background, knowing each other's क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जिंदगी कैसे आगे जीनी है, the basics basically. हाँ. And breakups की भी बात हुई होगी फिर. 100%. That was the like very first day only. We Obvious thing. spoke about it and we told each other. He had a long list.
I had a very short list. You had only one name, right? One हाँ. name, and then briefly there was somebody for 1.5 months, which हाँ, तो again वो was तो- on a very हाँ. which he knows everything about my life. But he has a list. He has a list, like a list. Oh God. फिर वो मौका कब आया जहां पर आप दोनों को अपनी मिलवाने वाली दोस्त को अवॉइड करके चुपके से मिलना पड़ा? She's always been a part of my life. I अच्छा, don't वो think हमेशा so. थी हाँ 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 कि हाँ कभी हाँ. कोई ऐसा बोले नहीं चला सिर्फ तुम और मैं जाते हैं आज Not उसको-" at all. I think I love my best friend more than my husband also. No, I love my husband also. But I think she's a part of my life, you know. Like जब हमारी दोनों की लड़ाई होती है तो उसी को कॉल जाता है. तुमने किससे मेरी शादी करा दी? Why the fuck have you gotten me married? And then she acts like a, you know, see. एग्नी आंट. बेसिकली वो ऐसी है कि वो मुझसे भी पहले लवेश की दोस्त रही है ना. हाँ. और उसके बाद शी अंडरस्टैंड्स मी ऑल्सो वेरी मच. सो शी इज समबडी हु इज वाइजर इनफ बिटवीन बोथ ऑफ अस. तो क्या होता है ना, जब मियाँ बीवी की लड़ाइयाँ होती है, हर किसी की होती है ना, हमारी भी होती है कभी कभी, तो उस टाइम पे यू नीड समबडी जो आपको थोड़ा वाइज एडवाइस दे सके. Correct. ना कि ये बोले स्प्लिट, गो, डोंट स्टे. यू नीड समबडी हु गेट्स यू टुगेदर. On I same think, board, yeah. yeah, I think my best friend is that person in my life जिसको मैं अगर जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम में होंगी तो शायद मैं अपने हस्बैंड से पहले उसे कॉल करूंगी. मिस्टर लवेश. No, my husband will be the first person to come and help me. हाँ, क्योंकि वो उसको कॉल करेगी. but I think my best friend will be the first person I would take an advice. मैं क्या करूँ उसे? हाँ, बट क्या होता है ना कि कुछ रिश्ते जो जन्म से जुड़ते हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता. Correct. क्योंकि हमारे जन्म और हमारे मरने पर हमारा बस नहीं होता. लेकिन जो रिश्ते हम अपनी चॉइसेस से बनाते हैं जिसमें प्यार इन्वॉल्व होता है, जो Correct. फ्रेंडशिप होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. Correct. I think I'm very blessed to have her in my life and have him also. एक्टिंग वाली बात अगर मैं करूँ तो यू स्टार्टेड विद सरस्वती चंद्रा जेनिफर्स Yeah. शो वाज देयर. कैसी है जेनिफर? मतलब कैसी है? मतलब है कैसी? वो कैसी दिखती है आपको? दिखती तो मुझे ऐसा लगता है हाय हाय परियां ऐसी हाँ, होती बस है. उनको देख के हर कोई सेट पे ऐसे ही होता था, हाय हाय ये परी है. So she is actually so beautiful, so graceful. Whenever she used to come on set, I used to be like love struck. बट मेरा वो ना सी देखो एज एन लुक तो हम देखते हैं, एज एन फैशन दीवा हम देखते हैं, उनकी स्टाइलिंग, द वे शी कैरी हरसेल्फ, हर ऑरा. आई एम टॉकिंग अबाउट एक्टिंग. कि जब एक्शन होता है तो जेनिफर कैसी है, वो अपने काम को लेके कैसी है, क्या वो स्क्रिप्ट और रीडिंग 100% दे रही है कि आप सब, बिकॉज जेनिफर वॉज द लीड. तो कई बार हम ऑन सेट आते हैं, आपने देखा है सारे आ जाते हैं, बाद में लीड्स आते हैं, यू नो. वो कैसा हो रहा था. और फिर कुछ तो ऐसे हैं जो आते हैं और अपने साथ 4-5 लोगों को लेकर आते हैं, यू नो, हेयर दादा, ये दादा, वो दादा. सो कैसा है, ऑरा कैसा I है think she's a very normal girl, just like us. इज इट? Yeah, हर रीडिंग में मौजूद होती थी. Every I don't remember, but when she used to just roll camera, action होता था. She's a very good actor. She's a brilliant actor. उनको देख के ही मैं एक्टिंग करना सीखी हूँ. Like when I used to watch her, I used to feel wow, she's so. मेरे लिए तो इट वाज द फर्स्ट शो. इससे पहले मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी. इससे पहले मैं कभी एक्टिंग क्लास में भी नहीं गई थी. सो दैट वाज लाइक अ लाइव एक्टिंग कोचिंग हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी, राइट? So when I used to see her, I wanted to be like her. I wanted to be. I was very bondu. I was the dumbest girl you can call on set in Saraswati. Trust me. Maybe I was just very lost, super confused, didn't have a vision. But when I used to see all these people on set, it kind of used to give me that little, you know, enthusiasm also. I was a very, very dumb girl in Saraswati. I had no idea what I was doing. I had no wisdom. I had no knowledge where I was. कोई कुछ नहीं पता था. बहुत stupidity की मैंने. You were young But also, yeah, na? eventually with every show, gradually, I basically learnt a lot. Of course, every show, every set teaches you a lot of different things, right? So मैंने हर show के बाद बहुत कुछ नया सीखा. Where, you know, I could understand also. पहले कोई था नहीं ना बोलने वाला कि okay, you have to be like this. You have to be like this, or you have to be like that. You know, that worked for me on that set. And then eventually, yes, I grew a lot. As a human, I grew a lot.
as a co-actor also I grew a lot, and then I know okay. कैसा था वो जेनिफर के साथ जब पहला सीन हुआ, यू वर हैविंग वर्ड? मैंने जाके जेनिफर का उसका क्लोज चल रहा था शायद, आई रिमेम्बर, मैं जाके वो क्लोज के कैमरा के उसके आगे जाके खड़ी हो जाती थी। मुझे नहीं पता था ओएस क्या होता है। अच्छा, OS is basically over the मैं shoulder। कह रहा हूँ क्यों ये जाके सामने खड़ी हो जाती थी? क्योंकि मुझे थोड़ी ना OS लग पता रहा होता था था। कि मेरे पीछे कैमरा लगा है। हाँ। थैंक्स टू हर पेशेंस यार, आई मीन उस सेट पे हर किसी ने मेरे साथ पेशेंस तो रखा कैसे है। फिर जेनिफर कैसे रिएक्ट करती थी? Yeah, she's normal. She was very normal. I don't think so. She kept a lot of patience. She motivated me a lot. I mean, see, all these senior actors, they are known because the way they treat the newcomers also coming in. So I was a newcomer for her. So she used to kind of tell me and teach me. कितनी बार ऐसा होता था कि मैं जाके script उसके साथ discuss करती थी. She used to teach me that you can say it like this in your own way. You can say this in your अपना own touch way. लगाकर, yes. Yeah. So there were a lot of times when I remember very well. She's helped me a lot. And then you do this with your juniors also? Yeah. I mean, you can ask everyone on the set. Saraswati, I was a very bad behaved chick. I think I जबरदस्ती में मेरे टैंट्रम्स हुआ करते थे जिनकी जरूरत नहीं थी। अच्छा, ओके। बट जैसे जैसे जब दूसरे शो पे आए तब समझ में आता है कि यू डोंट अर्न रिस्पेक्ट विद टैंट्रम्स, यू डोंट अर्न रिस्पेक्ट बाय टेलिंग अ पर्सन कि मेरे लिए ये लेकर आओ अभी के भी। नो, यू गॉट टू बी काइंड इनफ, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, यू नीड टू बी काइंड टू एवरीवन अराउंड यू। और फकअप्स होते हैं, हर जगह पे होते हैं, है ना, काफी सारी जगहों पे सेट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता रहता है। बट हाउ इंटेलिजेंट एंड हाउ उस टाइम पे नॉट टू लूज योर माइंड इज द बिगेस्ट गेम। सो बेसिकली दैट्स एन आर्ट, इफ यू लर्न इट्स अमेजिंग। बट या देयर आर टाइम्स आई डू काइंड ऑफ समटाइम्स गुस्सा आ जाता है। मैं अभी बोलने वाला था कि हमने कुछ देखा है पांड्या पे। आपने कुछ देखा है पांड्या पे? हाँ। कभी लोगों को भड़कते हुए देखा है थोड़ा बहुत। फिर हम सारे जर्नलिस्ट हम सारे ना ऐसे साइड हो जाते हैं, भाई आज बाइट मत पूछना, आज बाइट मत पूछना। और फिर हम एक दूसरे को बताते थे, पता है, जब मैं सेट से निकल रहा हूँ और कोई दूसरा आ रहा है ना, मुकेश, आई हैव ऑलवेज बीन काइंड इनफ इन गिविंग यू एवरी बाइट। नहीं, हमें ठीक है, बट जो तू मेरे हर बार मेरे रूम में आया है और हर बार मेरे मुझे रूम बाइट्स में मिला है, आई एम श्योर। हाँ, दादा भी, हाँ, पर कभी कभी जब सेट पे आए तब मैंने आपको बाइट दी है, मैंने आपको खड़ा भी नहीं रखवाया है। स्टार्टिंग से नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाइट्स मिला है। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन अगर मूड थोड़ा ऊपर नीचे रहता था ना, तो हम खुद ही डिसाइड करते थे कि आज डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो कुछ जूनियर जर्नलिस्ट जब आते थे ना, तो वो डरे हुए बेचारे पूछते थे कि अरे क्या कैसा माहौल है आज, तो हम बोल देते थे आज मत पूछना बाइट के लिए, लेकिन पूछना। I think I've been बट वी हैव सीन यू पैकअप के बाद भी बहुत पेशेंसली आप रुकते थे और बाइट्स कंप्लीट करते थे। एक दो बारी आपने स्टोरीज भी की है, मुझे लग रहा है पैकअप के बाद, आपके पैकअप के बाद। एक बार आपकी तबीयत बहुत खराब थी और कोई वैलेंटाइन स्टोरी करवा रहा था एंड यू वर डूइंग इट। थैंक गॉड आपको याद है सब, थैंक गॉड। मुझे ऐसा लग रहा था अभी आप ये दिखा दोगे कि शाइनी बाइट्स नहीं देती थी, शाइनी बहुत गुस्सा करती थी सेट पे, शाइनी ये करती थी। नहीं, बहुत गुस्सा नहीं करती थी। पांड्या पे और भी लोग थे जो गुस्सा करते थे। I was quite loved on my set. हाँ, obviously. I was most of मैं प्रोडक्शन यूनिट की बात कर रही हूँ। हाँ। I was a very loved child. क्यों प्रोडक्शन को-एक्टर्स से क्यों? को-एक्टर्स भी everyone। मेरा रूम अड्डा हुआ करता था। हाँ, वही। जैसे आप तो आए हुए हो सेट पे, ठीक है, तो मेरा रूम है और कृतिका जी का रूम है, राइट? बाकी सबका रूम उस साइड हुआ करता था। तो मैं और कृतिका जी एक लाइन में थे, जो सीधा सामने पंड्या निवास पे गेट जाता था, है ना? सो जब 90% हमारा शूट वहीं चल रहा होता था, जैसे ही सीन के बीच में लाइटिंग्स चेंज होती थी, मेरा रूम अड्डा होता था, सब मेरे रूम में ही होते थे, दादा को बैठ जाते थे सब, एवरीवन। अच्छा, जिस तरह से पंड्या हुआ है, बहुत कम लोग ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं, या कोई क्यों नहीं इस बारे में बात कर रहा है। मुझे आपसे सच में बात करना था शाइनी। लीड प्ले कर रहे थे आप, पंड्या तक, फिर वहां पंड्या आपको पिच हुआ, जहां आपको पता चला कि ऑलमोस्ट आपके ही एज के बच्चों को आपको उनकी मदर की जगह पर पहुंचकर उन्हें वैसा ट्रीट करना है। धारा का किरदार एक मदरली किरदार था, और वो बाकियों से उम्र में ज्यादा बड़ा भी हो जा रहा था, मैच्योर भी हो जा रहा था, उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जा रहे थे उस किरदार में, और
हेजिटेशन नहीं हुआ आपको लेकिन कि कैसे यार मैं ये रोल कैसे कर लूं, कैसे हाँ बोल दूं? नॉट रियली। मुझे जब मैंने मैं जब शो की मीटिंग के लिए गई हुई थी, जब मैंने साइन भी नहीं किया था शो, clearly the producers had told me very clearly that this is the concept of the show. ऐसा नहीं है कि मुझसे छुपाया गया था या मैं ऑलरेडी शूटिंग स्टार्ट कर चुकी थी उसके बाद मुझे बताया गया है कि ऐसे ऐसे होने वाला है। बट यार मैं एक चीज के लिए, मतलब उस टाइम पे क्या होता है ना, उस टाइम पे मुझे बोला गया कि हाँ कि you're never going to be a mother like a mother, but you will mother the 3 other brothers in the show। कि जो 3 भाई हैं उनको आपको बड़ा करना है और उनको बड़ा करने के प्रोसेस में you will never have your own child, which I felt was very different। इंडस्ट्री में मैंने अगर आपने पंड्या देखा है, फॉलो किया है, it had all the flavors। हाँ, उसमें हंसना भी था, रोना भी था, मार पिटाई भी थी, सब कुछ था, रोमांस था, बीच में सस्पेंस भी आ गया, सस्पेंस भी था, सब कुछ था। मतलब जो देखने वाले हमारा शो देखते थे उनको सब कुछ देखने मिलता था हमारे शो में। मतलब यहाँ पे भर सीरियसनेस वाला सीन चल रहा है और सडनली माँ आएगी, एक छड़ी घुमा के मार देगी किसी को भी, और so it had all the flavors in the show, you know। I think that really excited me because मुझे ऐसा लगा कि इतने टाइम के बाद कुछ ऐसा एक शो आ रहा है which is very relatable, you know। पंड्या जो दुकान थी हमारा, पंड्या स्टोर, वो गिरवी था। ये लड़की आती है धरा, वो आके वो पंड्या स्टोर कैसे, basically it was a journey। So I felt it was in a way very powerful। A woman getting married in Gujarat and you know running a store, taking care of the kids, कितने काम एक साथ कर सकती है ना, कितने चीजें एक साथ कर सकती है। So I thought that it's a very powerful character, something, she's vulnerable also, she is very powerful also, she will make sure that every woman in the house is being treated really well। मुझे कहीं पर भी डिफिकल्टी नहीं लगी इस शो को ना बोलने के लिए। There was nothing that I could say no for it। You know what, मैंने ये शो कब से देखना चालू किया एज अ ऑडियंस, वो एपिसोड जहाँ योर ब्रदर, यू नो धारा's brother, हार्दिक, convincing her to get married to his friend, right। and वो लड़की का पूरा मन नहीं होता है, I'm talking about धारा, फिर भी वो शादी करती है एंड विश्वास के साथ करती है कि मैं कर लूंगी। Yeah, I still remember जहाँ पे वो कहती है कि ना तुमसे प्यार था ना तुमसे प्यार है, बट मुझे तुम्हारा परिवार बहुत पसंद है, तीनों बच्चे बहुत पसंद है बेसिकली। सो शी गेट्स मैरिड बिकॉज उसे पता है कि बचपन से देखती आई है उस फैमिली को। ऐसा तो नहीं है कि गौतम को पहली बार देख रही है, रोज घर आना जाना रहता है, बच्चों को संभालना, क्योंकि सुमन माँ वाज ऑन व्हीलचेयर, राइट, शी मेट विद पापा की डेथ के बाद। सो शी वाज द वन जो शादी से पहले भी ध्यान रख रही थी, बट इट वाज जस्ट के आगे जाके शायद हो सकता है कि चीजें बदल जाए, शायद प्यार हो जाए। फिर मैंने बीच में फिर वो फेस देखना शुरू किया जहाँ यू नो दिस कवर, एक तो ही इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन कवर, एंड वो कवर वाला ट्रैक जहाँ पे ही गॉट टू नो कि व्हाई डिडंट गोम्बी एंड धारा को बच्चे क्यों नहीं हुए, क्योंकि हम थे और हमारे लिए, एंड दिस तीनों भाई आते हैं। वो सेट पे था शायद, सेट पे ही शूट हो रहा था शायद, सेट पे ही था, सेट पे ही था, करेक्ट, पांड्या निवास में ही शूट किया। एंड फिर वो जो एक फेज था वो 3 एपिसोड का, मुझे लग रहा है 3 या 2 एपिसोड का, वो एक आई वाज लाइक वाओ यार कुछ तो नया आ रहा है थैंकफुली ऑन टीवी। आई एम टेलिंग यू, आज भी अगर मैं उस शो का कोई सीन देख लेती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना रोते थे ना यार आप, सब लोग रोते थे यार। But it was so beautiful। पता है वो किरदार निभाते कब मैं एक्चुअली सबके लिए भाभी बन गई मुझे पता ही नहीं चला। मोहित अभी भी जो कृष बना था, वो इवन एनी टाइम he'll call me, he'll message me, he'll be like भाभी क्या कर रहे हो, अक्षय अक्षय हाँ भाभी कहाँ पर हो, मैं घर आ रहा हूँ भाभी, भूख लग रही है भाभी। So you know, वो एक रिश्ता मेरा लाइफ लॉन्ग इन लोगों के साथ बन गया, it just happened। पर एज एन एक्ट्रेस नहीं लगा कि अब इंडस्ट्री मुझे वैसे ही देखेगी, वैसे ही रोल्स ऑफर देंगे? एक पंगा हो गया, अभी मुझे सिर्फ स्टीरियोटाइप कर दिया इन लोगों ने, इसीलिए मैं कोई शो नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ माँ के किरदार के कॉल आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो सही में? actually, मुझे लगा अब तो इंडस्ट्री बदल गई होगी। I don't know if लोगों ने पांड्या स्टोर देखा है प्रॉपर्ली, नहीं देखा है, बट
सबका यही है कि पांड्या में तो आप माँ बने हुए थे 3 बड़े बड़े बच्चों की, तो अभी आपको माँ बनने में क्या प्रॉब्लम है? सर आपको पूरा शो देखने की बट आई जरूरत सेड है। कि यार माँ मैं 5 साल के बाद भी बन के मैं कर सकती हूँ ना, हाँ बट व्हाट आई वांट टू डू नाउ, व्हाट आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट, राइट? दैट इज मतलब अभी आपने ना बोला है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, बहुत सारे, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच आई हैव। कुछ आया है अभी ऑन टेबल और किसी ने किया है वो हाँ, चल मैं रहा है? आपको यहाँ पे बताऊंगी ना कि ये शो आ रहा है, इसके लिए मुझे आया है ऑफर और नहीं ये नहीं मैंने मैं मना कह रहा कर हूँ, दिया है। अरे जो आ चुका है, आई एम टेलिंग, जो आ चुका है। So, नहीं एक्चुअली आई थिंक नहीं, I don't think so. नहीं आया है। Yeah. Almost all mother characters they are calling me for, which मैंने देखा भी नहीं है, मुझे पता भी नहीं है वो शोज आए कि नहीं। मैं टीवी मेरा थोड़ा सा हाँ, वही। हाँ और थोड़ा टाउन सा साइड aloof वाले भी लोग टीवी ज्यादा देखते भी वाह, नहीं हैं। कुछ भी। टाउन साइड वाले लोग भी टीवी देखते हैं और वही खाना खाते हैं जो आप खाते हो। फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी ये लड़की, किया मैंने, अपना डिग्री कोर्स किया फैशन डिजाइनिंग। बस किया है, आजमाती हो उसको लाइफ में। अरे, ऑन योर हस्बैंड, ऑन योर तुम हस्बैंड। जाके तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड से कभी, तुम नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ होना चाहिए ओके, तुम्हारा, ठीक है? प्रणीता होगी भी पटेल। रेडी। हाँ, बस उसको एक क्वेश्चन पूछना कि तुम्हारे वार्डरोब में कपड़े किसके हैं सारे, ठीक है? डू ऑल दैट कटिंग शटिंग एंड बना के अरे देना ऑलमोस्ट वो आज तक आई थिंक ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए होंगे, उसे कहीं भी जाना होता है वो सिर्फ मुझे फोन करती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मुझे ये कपड़े चाहिए, और थैला भर के मेरे घर से कपड़े जाते हैं। जब भी मेरे घर से मेरा वार्डरोब डीक्लटर होता है, मेरे कपड़े सिर्फ उसके पास जाते हैं। So मतलब basically, छोटी बहन है वो जो बड़े भाइयों के कपड़े। Then ask Simran also, like lot of people would agree that okay, my dressing sense is. नहीं, पर ये हमें दिखेगा जब हम यू नो आपके हस्बैंड पर देखेंगे, और किसी अवार्ड फंक्शन में आप उन्हें हमारे सामने ले आओगे और हम देखेंगे क्या आज आपने शाइनी की डिजाइन। तुमको मेरे पति पे कपड़े देखना बिल्कुल पसंद, तुमको सिर्फ उसके एब्स देखने होंगे। नहीं, मुझे क्यों उसके ऐप। Aren't you like literally when the first thing I've entered this room and you're like हाँ। मुझे जानना है आपके पति खाते क्या है, उनके एब्स कैसे ऐसे? एब्स कैसे हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिट हैं, ट्रस्ट मी, नजर ना लगे, वो बहुत ज्यादा फिट हैं, और मैं हजम नहीं कर पाया कैसे कोई इतना फिट हो सकता है, वो भी शो बिजनेस में ना रहते। No, he works out every day and I हाँ। think देखो अभी फैशन डिजाइनर से शादी करने का कुछ तो बेनिफिट होता है ना, कि एब्स मुझसे पहले तो नहीं थे, मेरे बाद ही आए ना। अब आपसे पहले हम जानते नहीं थे तो हमें आइडिया नहीं है। 90% of the people actually compliment him that he started looking. Basically, सब ये बोलते हैं marriage is suiting both of you because both of us kind of, you know, शादी के बाद। ये इंटरव्यू देखने के बाद सर आपका मैसेज मुझे इंस्टा पर आना चाहिए प्लीज, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा प्रमोट किया है आपको। दिस इंटरव्यू इज नॉट अबाउट शाइनी दोषी, इट्स अबाउट लोकेश। हाँ, एब्स को सी दिस। आपने खतरों के खिलाड़ी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? Thank God you asked experience, not expectation. No, I don't want to ask about expectations. Again, so खतरों के happened in 2016 when actually, to be very honest, I was in Spain and I'd got to know that was my breakup period. So मैं खतरों के लिए स्पेन गई हुई थी और वैसे ही I was like very mentally broken and shattered. पता नहीं, I think you know I signed खतरों के in my worst time. I think that was not the right time for me to sign खतरों के because I believe today I have more potential to perform. Today maybe I'm a more headstrong girl and especially जब आप stunt perform कर रहे हो, you have to be from your physical strength is important. Correct. But this mental strength is also very important in your head. You have to like you know function your brain that ये कर पाओगे आप बस। बट उस टाइम पे जब अगर आप बहुत ही ज्यादा वनरेबल स्टेट में हो ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। सो मेरे साथ यही हुआ। बेसिकली मैं गई वहां पे सोच के कि मैं परफॉर्म कर जाऊंगी, मैं निकल जाऊंगी, बट हलवा नहीं है यार। इतने सारे जब कंटेस्टेंट साथ में आते, रवि वाज देयर, निया थी, गीता फोगाट, अच्छा, भारती हर्ष वाला हीना, सीजन। नो नॉट भारती हर्ष, Hina Khan was there with me, Karan Wahi, Ritvik Danjani, who else was there? Shantanu Maheshwari won our season. Shantanu Maheshwari. Shantanu was the winner. Shantanu won our season. Yeah. I was the second person who got eliminated. But निया और भारती हर्ष एक साथ थे ना? I think वो इंडिया वाला जो यहाँ पे इंडिया में शूट हुआ था, जो निया एक्चुअली जीत गई थी, हाँ,
वो ओके, तो yeah. आप ऐसे डेंजरस लोगों के साथ थे? हाँ यार। Yeah, I mean everybody was very strong. हाँ। हीना क्या परफॉर्म करती थी, निया क्या परफॉर्म करती थी। निया In तो fact, भाई छोटा पैकेट बड़ा बहुत, धमाका। I've seen her perform. Amazing. She was too good. Who else in girls were there in my season? Miss Fogart you said ना? Yeah, she was also very She good. was तो खैर I think physically she was all yeah. prepared. मुझसे सभी better थे. क्या? हाँ, क्योंकि मैं mentally stable नहीं थी guys. No, I'm telling you, I signed खतरों के. I think I was not prepared to do खतरों के that time. But वही है ना, मेरी लाइफ में क्या हुआ है पता है? मुझे शो मिलता गया, मैं एक्सेप्ट करती गई, मुझे मिलता गया, मैं एक्सेप्ट करती गई. मैंने कभी सोचा नहीं, अपना दिमाग नहीं लगाया कि मुझे ये शो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. अब मैं दिमाग लगा रही हूँ. Now I've become little choosy in taking up work and everything. So yeah, I'm sitting home. नहीं आएगा जल्दी. 100%. I always believe good things take time. Yeah. I think पता है जिंदगी में ये जो मेरा फेज भी आया है ना, ये I think I'm enjoying this phase also. Trust me. ये जरूरी था. I am enjoying it, Mukesh. I have trust me. मैंने जो मेरे I was 21 right when I shifted to Bombay. TV आपको पता है कि 30 दिन महीने के when you're playing a lead and 14-15 घंटे. उस जमाने में तो 16, 17, 18 घंटे शूट चलती थी. लॉकडाउन के पहले तक वो 16, 17 घंटे था. कब डे शिफ्ट कौन सी लग रही है, नाइट शिफ्ट कौन सी, कोई ठिकाने नहीं होते थे कि आप कब घर आओगे. राइट, आपने एक बार टीवी शो साइन किया, आपने जिंदगी दे दी है वहाँ पे. देन यू आर देयर. और मेरा हर शो साल ऊपर ही चला है. सो देन मेरी जिंदगी पूरी सेट पे ही निकली है 90%. राइट, शूट करते मैंने लाइफ में कभी ये गैप, ये ब्रेक एंजॉय ही नहीं किया है. मैंने कभी इतना ट्रैवल नहीं किया लाइफ में. मैंने घर बैठना कभी मुझे पता ही नहीं था कि घर बैठ के किया जाता है. What do people sit at home and do? Then I started reading. I started doing a lot of other things also, which I'm enjoying, like living a normal life, like a normal human. अच्छा, प्रोजेक्ट्स तो मिले पर रिजेक्शन हुआ था? बहुत. कोई ऐसा शो रिजेक्शन जो बहुत अच्छा चल गया और आपको लगा यार काश मैं इसका हिस्सा हो जाती? So मैं तो तब एक्टर भी नहीं थी. मैं अहमदाबाद में रहती थी और तब है ना एकता कपूर के शोज के ऑडिशंस हर सिटी में होते थे. हाँ. So वो कस्तूरी करके एक शो आ रहा था. हाँ, जो बहुत साल पहले आया हुआ था. हाँ, नो कस्तूरी. मैंने कल शुभांगी का इंटरव्यू किया तो. करेक्ट. So कस्तूरी जो शो था बेसिकली, मैं उसके ऑडिशन अहमदाबाद में हो रहे थे सम क्लब में, कर्नावती क्लब में. Okay. So मेरी मम्मी तब देखती रहती थी और वो है ना टीवी के नीचे उस टाइम पे लिखा हुआ आता था कि ऑडिशंस यहाँ पे होने वाले हैं. न्यूज़पेपर में भी आ जाता था. हाँ. मम्मा ने पूरा एड्रेस निकाल के रखा है. शी सेड चलो मैं तुमको ऑडिशन पे ले जाऊंगी. तब ना तो मेकअप करना आता था, बच्ची थी ना, बट फिर भी स्क्रिप्ट याद करके मैं पहुंच गई हूँ वहाँ पे. मैंने ऑडिशन दिया. Not that I got selected, not that I got a call also. Nobody. That was straight rejection, right? But I think rejection भी लाइफ में बहुत जरूरी होता है. मतलब I believe कि हर चीज सब आसानी से मिल जाएगी तो फिर उसकी अहमियत. हाँ, कस्तूरी तो बहुत पीछे चले गए. अभी हाल फिलहाल का बताइए कुछ. हाल फिलहाल also I think the shows जो मैं करना चाह रही हूँ वो शायद maybe they've stereotyped me as a mother in the show. And maybe they just want me to play भाभी. Maybe they just want me to play a 18 साल के बच्चे की माँ. I want to do something. बच्चे की माँ बनने पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, to be very honest. But I want to see a character, you know, जिसमें कुछ potential हो, जहाँ मुझे लगे कि नहीं as an actor मैं जब सुबह काम पे जाऊंगी तो मेरे अंदर enthusiasm होना चाहिए, मेरे अंदर धगस होनी चाहिए कि नहीं आज मुझे ये सीन परफॉर्म करना है. I should be happy कि मैं काम पे जा रही हूँ, ना कि दुखी कि मैं क्या कर रही हूँ. So I don't want to compromise when it comes to picking up anything just because I'm not getting anything right now of my time. I'll wait till right things. वेट कुछ अच्छा और बड़ा आएगा. बट कभी तो ऐसा हुआ होगा ना, बिकॉज पांड्या में यू गाइस वर ऑलमोस्ट अ फैमिली और सबको काम मिला. बट कभी ऐसा हुआ होगा नहीं यार सबको काम मिल जा रहा है यार? Not really. नहीं. I feel सबकी जर्नी अलग-अलग होती है. हाँ. I am very happy for that everyone has got work. I am very happy. I am sitting home by my choice. अगर मुझे काम पे लगना है मैं कल लग सकती हूँ. I just have to say yes.
to whatever's coming my way. But वो काम नहीं होगा ना Correct. जिसमें खुशी मिल So रही है. I am sitting home By choice. by my choice. मैं अपनी मर्जी से बैठी हुई हूँ, waiting कि हाँ, you know. कुछ अलग आएगा. अच्छा, ये किंशुक जो नेगेटिव प्ले कर रहा है अभी मेघा बरसे में, देखा आपने कभी एक्सपेक्ट किया था उसको? मैंने वो शो देखा नहीं है, बट मैंने कुछ क्लिप्स है ना, मैं उसको भेजती रहती हूँ इंस्टाग्राम पे, जो मेरे फीड पे पॉपुलर हो जाती है ना. हमारे काफी सारे फैन क्लब्स जुड़े हुए हैं ना हम दोनों के. गौतम धरा के बहुत सारे फैन क्लब्स बने हुए हैं, राइट. So, अब जो जितने भी हमारे फैन क्लब्स हैं, मैं कुछ को फॉलो भी करती हूँ, राइट. तो वो जब उसके शो का कटिंग वटिंग डालते रहते हैं तो मैं देख लेती हूँ उन लोगों की स्टोरीज एंड आई एम लाइक किंशुक क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहा है. He basically for me to see him as a negative guy where he's torturing that girl is funny because I know him so well. He's a very nice We guy. as a journalist know him. He's so humble. He's a so very polite. nice guy. He's a very nice guy. मैंने एक बार इससे पूछा भी था कि why are you doing this show? But you know what? He's doing well. He's doing really well. हाँ, That's what he गुस्सा आता told है me. उसको देख के यार. He was telling me that Shiny, मेरा तो ये नेगेटिव ट्रैक अच्छा बढ़ गया है. Then he was telling me that बीच में अभी थोड़े 1 महीने पहले मेरी बात हुई थी उससे फोन पे. वो शायद आउटडोर उनका स्केड्यूल लगा हुआ था कहीं पर माउंटेन्स में, वो शूटिंग समय. Okay. So मैंने कहा यार सही है, तुम लोग 1-1.5 महीने से वहीं पर हो. कह रहे हैं हाँ हमारा यही होता है, हमारा आउटडोर की टीआरपी ज्यादा आती है. आई मीन आउटडोर ट्रैक्स वर्क आउट अ लॉट मोर. हाँ, for them. या Yes. सो ही वाज लाइक हम घूमते ही रहते हैं. आई सेड वाओ मजे हैं. और जब आप सारे मिलते हो पांड्या के, तो आप लोग किंशुक से कौन क्या कंप्लेंट होता है कि क्यों नेगेटिव कर रहा है या नहीं अच्छा लग रहा है किसी की नेगेटिव? कंप्लेन होगी यार. मतलब ऐसे दोस्त हम बात करते हैं जिस ना दिन उसने कि शो साइन किया था ना, मुझे पता है उसका रात को फोन आया था. नहीं सर शाइनी मैंने ऐसे शो साइन कर लिया, आई एम प्लेइंग नेगेटिव एंड आई एम एक्साइटेड. आई एक्चुअली गॉट इक्वली एक्साइटेड फॉर हिम बिकॉज आई वांट कि मेरे जो पंड्या में जो लोग हैं वो भी ग्रो करे यार. एवरीबॉडी शुड ग्रो इन लाइफ, व्हाई नॉट. कवर ने तो मुझे लग रहा है कवर He's का doing शो, so good. His show is doing so good. हाँ, टीआरपी में It's amazing. बड़े शोज भी Exactly. हाँ बिल्कुल. It's a pride. Yeah. It's a proud moment. Why not? And he's a very hardworking boy. एंड यू नो व्हाट, कवर के साथ जो एक्ट्रेस है नेहा हो से, मैं शायद नेहा हरसोरा, सॉरी हरसोरा, Okay. तो मैं उनका नाम मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, नेहा सॉरी. तो नेहा जो है शी इज प्लेइंग साइली, वो एनर्जी मैच करती है. पता है कवर की एनर्जी, यू नो द मोमेंट ही स्टार्ट, Yeah. वो मैच करती है. एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी यार ये मैच कर रही है. Very nice, yeah. Very एंड nice. दिस इज द रीजन कि वो शायद शो इतना ज्यादा That's यू नो amazing. डूइंग वेल. Yeah. अच्छा, टॉकिंग टू यू, अब एक्टिंग वगैरह हम बात कर रहे हैं तो मैं ये बात पे जरूर टच करूंगा. पंकज त्रिपाठी, कम ऑन, Yeah. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा, उस वक्त तो आपको पता नहीं होगा कि द पंकज त्रिपाठी होने वाले हैं ये. But तब वो पंकज त्रिपाठी थे भी नहीं थे. तब वो प्रोसेस में थे पंकज त्रिपाठी बनने की. हाँ. So basically सरस्वती के बाद मुझे रश्मि जी का शो ऑफर हुआ था, सरोजनी, और मुझे अगेन सरोजनी was That like was your a first very lead? powerful character. That was like my first proper lead. प्रॉपर लीड. Proper lead. Like And- yeah. एंड टीवी लेगेसी में ऐसे शो की शुरुआत हुई जो Yeah, it was a title character. अलग चीजें ही yeah. बात कर रहे हैं वो लोग, you मतलब know? बेसिकली सास यूपी बहू बैकग्राउंड ड्रामा की, से अलग हाँ, था थोड़ा. बट सास बहू ड्रामा ही था हमारा. बट उसमें भी है ना, जब पंकज जी का कैरेक्टर मुझे एक्सप्लेन किया गया कि आपके ऐसे ससुर जी है, वो घर में कुछ भी चीज अगर वेस्ट हो रही है, जैसे ये दाल किसने वेस्ट की है, तो जिसका भी घर में, औरतें यूपी के घरों में कैसे औरतें एकदम दबी सी रहती हैं, बहुत डरी सी रहती हैं, हस्बैंड्स बहुत ही वैसे वाले होते हैं. तो बेसिकली ये क्या करते थे, तीनों बहुओं की चोटी बांध देते थे और बोलते थे जब तक कोई बताएगा नहीं कि ये दाल किसने वेस्ट की है, मैं छोड़ूंगा नहीं. सो बेसिकली ही वाज, उनका कैरेक्टर बहुत ज्यादा कड़क भी था, बट बहुत ज्यादा इट हैड अ लॉट ऑफ ह्यूमर आल्सो. लाइक इट यूज्ड टू सीम वेरी फनी. उनके घर में आवाज आ जाती थी कि ए कौन है, किसने किया है ये. बट व्हेन आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं उनसे पहली बार मिली, मुझे इतनी नॉर्मल, आई मीन अभी भी शायद, आई डोंट थिंक सो, आई मेट हिम आफ्टर सरोजनी व्हेन ही बिकेम सो बिग इन लाइफ. मैं उनको शायद एक पार्टी में मिली थी, बहुत टाइम हो गया है, काफ़ी साल हो गए उसको. बट देयर वाज नथिंग दैट चेंज्ड हिम एज अ ह्यूमन. ही वाज द सेम पर्सन आई मेट. वो वैसे ही नीचे बैठ के खाना खा लेंगे,
उनके कभी जिंदगी में मैंने सेट पे टैंट्रम्स नहीं देखे, कभी लाइफ में मुझे ये नहीं पता होगा कि उन्होंने बोला होगा कि मुझे ये वैनिटी नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए. सो या दैट्स व्हाट ना, बेसिकली यू अर्न इट, यू अर्न इट, दैट पीपल रिस्पेक्ट यू सो मच. और सरोजनी के टाइम पे मेरे जब भी सीन्स उनके साथ आते थे मुझे बहुत मजा आता था उनके साथ परफॉर्म करने में, बहुत मजा आता था. इम्प्रोवाइजेशन कितना है, मुझे जितना जानता हूँ इम्प्रोवाइजेशन इतना होता था हाँ. कि जितने लोग पीछे खड़े होते थे ना, जब मेरा और पंकज जी का सीन चल रहा है, हाँ. I swear Mukesh, I'm not lying, that every single person जो पीछे खड़ा है, everyone was like koo, everybody is laughing, rolling behind. और जैसे कट होता था एक जोर का लाफ्टर आता था because everybody was stunned कि पंकज जी ने क्या किया है. It used to be that. आज ऐसा नहीं लगता आपको आपके और पंकज जी के सीन जैसे डालो इंस्टाग्राम पे कि देखो मैंने इनके साथ काम किया हुआ है? It's a very proud thing. I mean, to see such an actor so closely and to perform with him is obviously, I take it as a pride. Yeah, I have been really very lucky when it came to, having great co-actors. सही बात है, जेनिफर हैं, पंकज हैं, मैंने किंशुक सब भी एकदम है, अच्छे हाँ, लोगों के साथ काम एंड किया शोज भी आपके अब तक जो देखा जाए ना, एक तो ये कैसे पता नहीं ये अलग अलग हर बार अलग अलग किरदार आपको ऑफर ही होते थे. आप खुद सोचो, ये तो मुझे लग रहा है अब भी ये हो गया होगा क्योंकि पांड्या का इम्पैक्ट इतना हो गया है कि वैसे रोल आ रहे हैं, वरना इसके पहले हमेशा ही मुझे लग रहा है अलग ही था. बिकॉज सरस्वती में भी अलग किरदार था, सरोजिनी में तो खैर वो तो टाइटल ही था, उसके बाद भी वो एकदम से ही. तो एज एन एक्ट्रेस आपको लगता था एक दो शो के बाद कि अब मुझे बड़ा रूम मिलना चाहिए, मुझे सबसे लास्ट में बुलाने आओ, वैल्यू माय टाइम? नॉट लास्ट में बुलाने आओ, बट मैंने सी आई टेल यू व्हाट, हर सेट हर शो से मैं ग्रो हुई हूँ एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन, सरस्वती पे I was baffled. I didn't know that, kindness basically sells the most, and kindness is super attractive. And kindness is only one thing that will attract people, right? It is not tantrums. It is not putting people in fear. लोगों में डर पैदा करने से बजाय if you'll be kind to him, ना, that person will again come to you and say, मैम आप 10 मिनट रुक जाइए, शायद उनको टाइम लगने वाला है, आप थोड़े 10 मिनट के बाद आइए. क्योंकि क्यों, उसको पता है कि आप उसका टाइम वैल्यू करते हो, तो वो आपका टाइम वैल्यू करेगा. आई थिंक पांड्या तो आते आते आई वाज ऑलवेज वेरी पंक्चुअल ऑन माई सेट. मैं हमेशा टाइम पे पहुंचने वाली इंसान रही हूँ. बट पांड्या, और व्हेन आई वर्कड विद सच अमेजिंग प्रोड्यूसर्स आल्सो लाइक रश्मि शर्मा, उनके यहाँ पे टाइम पे रोल होता है, टाइम पे पैकअप होता है. So they themselves are so particular about timing. Then I worked with Sphere Origin. उनके साथ मेरा दूसरा शो, because सरस्वती जब बंसाली जी ने छोड़ दिया था तो Sphere had taken over. So I think Pandya was like second show with Sphere Origin. I believe they are best producers to work with. I never had complaints on set. मुझे कंप्लीट. और क्या होता है ना, जब आप ऐसे लोगों के साथ और ऐसे माहौल में काम करते हो ना, जहाँ पे लोग आपका टाइम वैल्यू करते हैं, आप अपने आप दूसरों का टाइम भी वैल्यू करने लग जाते हो. बट या देयर आर सम टाइम्स वेयर पीपल ट्राई टू एक्सप्लॉइट यू आल्सो, कि जस्ट बिकॉज शी इज वेरी नाइस एंड शी इज वेरी गुड, इनसे ज़्यादा करवा लो, इनसे ये करवा लो. दैट्स द टाइम व्हेन यू आर सपोज्ड टू पुट योर फुट डाउन एंड से आई कम ऑन टाइम एंड आई लीव ऑन टाइम. एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट कई बार ऐसा होता है. Amazing treatment. I don't think so. I have been mistreated any of my set. Never. मैं उस ट्रीटमेंट का पूछना चाहूँगा. कई बार ऐसा होता है ना कि इनिशियल डेज में हम सीनियर हैं. आप क्या जानते हो इंडस्ट्री के बारे में? बोलते नहीं है वो, लेकिन उनके एक्शन से, हाव भाव से, द दे वॉक, क्यों देने के लिए वो अवेलेबल नहीं है. मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं. और एनकाउंटर होते हैं और वो एनकाउंटर होके निकल भी जाते हैं. आई डोंट थिंक सो. जितना मेरा कोर फ्रेंड सर्कल और जो मेरा कोर ग्रुप बना है, जितने भी सेट्स पे मैंने दोस्त बनाए, उनमें से कोई भी ऐसे रहे नहीं है. लाइक आई मीन जस्ट बी नॉर्मल, इट्स ओके. वो मुझे ऐसा लगता है जब आपके अंदर वो एयर आ जाती है ना, इट जस्ट स्पॉइल्स एंड रूइंस एवरीथिंग फॉर यू. इट इज नॉट नीडेड. The more humble you are, the more attractive you'll be.
अच्छा, एक सवाल मैं पूछूंगा जो बहुत सारे फैंस ने पूछा था। क्या सवाल है ये? कैसे कैसे इतना खूबसूरत रिश्ता है आपका आपके हस्बैंड के साथ शो बिजनेस में, स्पेशली एक बंदा जब शो बिजनेस में और दूसरा नहीं है, कैसे जलब हो रहे हो, कैसे ये इतना खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है? क्यों नहीं उनको पार्टीज में लाते हो, अपने सामने हर लाया पार्टीज करो? में होता है वो, हर पार्टीज में होता है। हाँ, लेकिन कितना साथ में झूठ लाया बोला करो मुकेश, ना। कितना मैं कह रहा हूँ साथ में लाया करो ना, बाइट दे रहे हो तो उनको साथ में रखा करो। Next आप time- बाइट के लिए रुकते हो और वो ऐसे निकल जाते हैं। लवेश, नेक्स्ट टाइम यू प्लीज कम विद योर एब्स। अच्छा, नहीं, पर मुझे ये सच में जानना है कि बहुतों ने पूछा कि आपसे पूछे, इस अब भी जो कंटेम्प्ररी जनरेशन है, इनका शादी पर से, रिश्ते पर से विश्वास उठ रहा है, अभी जैसे क्रिकेटर यजुवेंद्र का हुआ, या फिर अक्षय योर को स्टार, उनका जब डिवोर्स खबरें आई, लोगों ने ना बिकॉज ऑफ दिस इंस्टाग्राम ट्रोल करना, कमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा पर्सनल कमेंट्स करना, ये सब कुछ शुरू हुआ। इसे आप कैसे देखते हो, और आप शादी को लेकर क्या कहना चाहोगे, जहां पर यू आर इन अ वेरी वंडरफुल एंड गुड हेल्दी मैरिज? Okay, I would first want to thank my God to be always keeping me safe. But I'll tell you, see, marriage is a constant effort which should be effortless. है ना? एहसान एक मत ऐसा करो। एफर्ट काम है जो काम ना लगे, समझ रहे हो आप? इट शुड कम नेचुरली फ्रॉम योर सिस्टम। वो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली आना चाहिए। जैसे आज अगर इफ माई हस्बैंड सिक एंड आई नो दैट व्हाट ही वांट्स, राइट, इट शुड कम फ्रॉम विद इन, बट ऑफ कोर्स इट्स एन एफर्ट दैट आई हैव टू गेट अप एंड टेक केयर ऑफ हिम, राइट? सो ऐसी मल्टीपल चीजें होती है जो आपकी नॉर्मल जिंदगी में होती है। मुझे जो ये सोच होती है ना लोगों की कि एक आइडल कपल है और ये दे आर सो दिस एंड दैट एंड ऑल दैट थिंग, या दे वुड बी, बट every couple is very normal like how other couples are in life. Not that, you know, we don't fight, not that we don't have difference in opinion, not that he's agreeing to everything I say or I agree to everything he says, but there's a way you put across your things. There's a way जहाँ आप अपनी बात रखो, सामने वाला समझ रहा है, सामने वाला समझदार भी चाहिए, है ना? शादी हर किसी की सही और गलत की डेफिनेशन बहुत अलग होती है ना? आज मुझे अपनी शादी से क्या चाहिए, मुझे अपने पति से क्या चाहिए, वो मुझे पता है ना? सबकी चाह अलग होती है. सो मे बी टुडे I am very clear that I want this from you. That love, that respect, that care. I'm a sucker for love and care. That's the only thing that can, kind of just keep me together. That love, care, that warmth, एक loyalty, एक faith, एक trust, that has to come naturally. It shouldn't, again, it's an effort which should look and which should be felt effortless. है ना? वो मेहनत नहीं लगनी चाहिए, अरे यार मुझे पूरा दिन ये करना पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है आपसे. आप ऑटोमेटिकली जब प्यार में होते हो तो वो हो जाता है, वो फिर काम नहीं लगता है. But it is all about how you balance out. There are good days also and there are bad days also. ज़रूरी नहीं है कि just because you are always, people see you smiling, people see you, doesn't mean that we are not normal couple. We are just as good as any other normal couple in the world would be. Yeah. And you know what, we should not discuss this, क्योंकि वो तो है, but क्योंकि अब मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ and you share such a good bond with अक्षय, तो जब अक्षय की लाइफ में ये हुआ तो you as a भाभी और as a elder sister या as a दोस्त आपने कुछ एडवाइस किया क्या, उसने शेयर किया, ये you guys draw a line कि नहीं वो उसका पर्सनल है, हम नहीं इस पे डिस्कस See, it's his very personal matter again, Yeah. and I think I'm not the right person to talk about his life, but मैं हमेशा उसके साथ फ़ोन पे टच में रही हूँ. मैंने हमेशा उसे सही एडवाइसेस दिए हैं, एंड वो होता है ना, काफ़ी बार दोनों ही अच्छे इंसान हैं, दोनों ही बहुत अच्छे इंसान हैं और मैं दोनों को बहुत करीब से जानती हूँ. पर दो बहुत अच्छे लोग भी बहुत ही ज्यादा अच्छे लोग हो जाते हैं ना फिर.
होता है ना काफी बार दो अच्छे लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है सही ना? नहीं है, करेक्ट। बट इंडिविजुअली अगर आप दोनों को देखो तो बहुत ही अच्छे इंसान हैं दोनों. एंड आई थिंक आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन हिज मैरिज. इट शुड बी हिज लाइफ, या करेक्ट. ये सेम आंसर मुझे किंशुक ने भी दिया था जब मैंने किंशुक से पूछा था. हाँ, मतलब तो उसने भी मुझे कहा था नहीं कि यार बोलना भाई है वो तो यार, उनका वो अपना है ना, उसका अपना मैटर है ना. एंड मतलब ये बॉन्ड जो आप लोगों ने पांड्या से डेवलप किया है ना, Correct. सबको अपनी रिस्पेक्ट. या दिस इज द आई नो अक्षय आज भी देयर आर डेज यू नो जब देयर आर गुड डेज एंड बैड डेज अगेन. हाँ, सबकी हाँ. लाइफ में आता है, मेरी भी लाइफ में आता है. व्हेन आई कॉल सिमरन एंड आई एम लाइक क्राइंग एंड ऑल, आई एम लाइक आई डोंट नो व्हाट टू डू इन लाइफ एंड ऑल. सो शी विल बी लाइक ओके आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, घर आ रही हूँ, घर आ रही हूँ. सो शी विल कम, समटाइम्स शी विल क्राई एंड कॉल मी. So Akshay also, there are a lot of times when he's very down and he'll be like, भाभी मेरे को बात करनी है, भाभी मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. So we are there for each other, like we are always there, kind of giving that little hope and little support to each other. Though we might not be meeting every day, हम लोग रोज नहीं मिलते होंगे, but at least हमें इतना पता है कि नहीं इसका फोन आ रहा है तो मुझे उठाना जरूरी है और मुझे I have to be with that person, that human. And maybe इस phase में अक्षय needed the most. मोहित ये रिश्ता कर रहा था. हाँ. तो उसने बताया मतलब कैसा लगा. अरे ये जितने भी लोग हैं जब साइन करते ना तुम तक बात नहीं आती, उससे पहले मुझ तक आ जाती है. तो ठीक है, तो अगली बार नेक्स्ट यू भी और लाइक कौन खबरी. अक्षय ने कौन सा कलश का कोई शो साइन किया था. कलश का कोई शो होता है. यस, जैसे सुहागन. हाँ, सुहागन उसने शो साइन भी नहीं किया था, उससे पहले मुझे फोन करी, भाभी 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 मेरे को शो मिल गया, शो मिल गया. ठीक है सिमरन, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दिस. ओके Mohit, Kinshuk also. Mohit also. Before he could sign, they all call me and they're like, I'm very happy for all of them. Very happy. Dil se. Because these are all, I know, these are बच्चास यार. You know, बहुत ख्वाहिशें हैं सबकी. और जब आप उनकी बातें सुनते हो ना कि उनको कहाँ पहुँचना है लाइफ में, सुन के अच्छा लगता है. मैंने तो मोहित को अभी ये रिश्ता के टाइम से थोड़ा ज्यादा मेरा इंटरेक्शन हुआ. मैंने नोटिस करना शुरू किया द वे ही स्टार्टेड एक्टिंग. पांड्या पर हम क्या करते थे ना, बहुत कम आना जाना होता था. रेगुलर आते थे पर सीन के वक्त बहुत कम होते थे क्योंकि मल्टीपल एक्टर्स होते थे, मल्टीपल सेटअप्स होते थे. कई बार कटिंग ही इतनी लंबी चलती थी कि हमें चीजें ही समझ नहीं आती थी. पर ये रिश्ता और कुछ बड़े शोज ऐसे हैं जैसे राजन शाही प्रोडक्शन, उनके अगर हो तो मल्टी कैमरा सेटअप है, एक साथ सब लोग दिख रहे हैं तो आपको दिखता है एनर्जी. तो मैंने देखा है ना कि यार he's a nice guy ना, he's a very good looking person, guy. yeah. So अभी मोहित थोड़े टाइम पहले घर आया हुआ था और मैं उसको काफी टाइम के बाद देख रही थी. एक्चुअली 2-3 महीने के बाद मिल रही हूँ, 2 महीने के बाद मिल रही हूँ. And I saw him, I said, लड़के तू तो बड़ा हैंडसम हो गया है. I've seen them when they were जब young. उन्होंने शो कुछ किया ही नहीं था, मैंने उनको इतना रॉ देखा है, मैंने इतना रॉ देखा है सेट पे कि now when I see them little groomed and little carrying that little grace, I feel very happy to see from where कहाँ से आए और कहाँ पहुँच रहे हैं. अच्छा लगता है ना when you see. वो तो बहुत ही गुड लुकिंग हो गया. उसको अच्छी गुड लुकिंग लड़की मिलनी चाहिए. हाँ, वेरी गुड. You do matchmaking also क्या? No. They must be sharing photos. अरे look सुनना. No, that 4 साल हो गए पांड्या को, है ना? 4 साल easily. हाँ, 4 साल से मैं उसके पीछे पड़ी हुई हूँ कि तू किसी को तो डेट कर ले. हाँ, तू किसी को तो डेट कर. आपकी कोई भाभी दोस्त कोई होगी नहीं तो मिलती, भाभी कोई नहीं मिल रही, भाभी कोई नहीं मिल रही. वो क्या करे ना, वो पांड्या में था, फिर अब ये रिश्ता में आया. ये रिश्ता में तो सारे के सारे ही ऑलमोस्ट मैरिड ही है. Yeah. जब उसका ट्रैक शुरू हुआ तो बेचारा. अच्छा, आपको ऐसा लगा कभी कि राजन शाही, बालाजी के साथ शायद आपने काम किया हुआ है? बालाजी में मैंने काम नहीं किया. बालाजी नहीं किया और राजन शाही. तो ऐसे टीवी के 2 ऐसे बिग प्रोडक्शन हाउसेस का पार्ट बनना, इनके बैनर के तले काम करना है एस्पिरेशन? अरे यार, मैंने इतने एकता कपूर के शोज के ऑडिशन, पता है ना मेरी लाइफ में क्या हुआ है पता है? जो शोज मुझे करने थे वो मेरे लिए हुए नहीं. और मैं जो शो के ऑडिशंस पे गई हूँ वो शोज मैंने कभी साइन ही नहीं किए. नाइस. मैं जितने शोज के ऑडिशन पे गई हूँ, आई डोंट थिंक सो आई हैव एंडेड अप लाइक जहाँ पे मैं एकदम फुल पावर गई हूँ कि ये शो तो मुझे करना ही है, यहाँ पे मैं अपना बेस्ट दूंगी. कौन सा कोई एक आधा शो तो बताओ जिससे हम रिलेट तो कर सके कि हाँ ये किरदार आप कर रहे हैं. एकता कपूर के मोस्टली शोज के मैंने ऑडिशंस दिए होंगे. आई थिंक कुंडली, कुमकुम, मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली. मतलब सारे शोज को आपने ऑडिशन दिया हुआ है? डोंट टेल मी मैं दिस. सच कह रही हूँ मुकेश,
लाइक मैंने जब ऑडिशंस देना स्टार्ट भी, मेरा पहला ऑडिशन वाज कस्तूरी, हाँ, व्हिच आई नेवर गॉट सिलेक्टेड. आई थिंक एकता कपूर मैम के पंडित जी मेरी शक्ल देख के रिजेक्ट कर देता है. No, but I would really want to work with her once. Like, if you like TV, then it's Ekta Ekta ma'am, Kapoor, right? yeah, obviously. And it has always been my dream to work with her. And One day. And about the Rajan Shahi, the new king Why of not? TV. Of course. Because He's also. पता नहीं यार, मतलब अब ऐसा एक टाइम था, अभी मैं हाल ही में निवेदिता बासु, द क्रिएटिव ऑफ केस ड्रामा का, आई वाज टॉकिंग टू हर एंड शी वाज वाउचिंग ऑन इट कि जहां बालाजी के साथ एक्टर्स काम कर लेते थे, वो एक्टर्स लाइक ऐसे हो जाते थे. 100%. I agree to what she said. आज वही चीज हो रही है राजन शाही जी के साथ, यू नो, जो एक्टर उनके साथ काम कर रहा है और वो एकदम से हर जगह है. वो हर अवार्ड शोज में है, वो हर रेड कारपेट पर है, वो हर जगह है. But again, I'll tell you what, it's destiny also. हर एक्टर भी अपनी किस्मत लेकर आता है. हर कोई अपना नसीब लेकर आता है ना. जब आज जो पंड्या है ना, पंड्या लीप से पहले जो था, लीप के बाद वो रहा नहीं, क्योंकि इतने सारे एक्टर्स सब अपनी अपनी डेस्टिनी लेकर आ रहे थे, है ना. इट्स अ टीम वर्क. जब एक शो चलता है और एक शो हिट होता है, हाँ, हीरो हीरोइन सबसे ज्यादा हिट होते हैं, बट देयर आर सो मेनी एनर्जीज हु कम इन टुगेदर टू लिफ्ट अप दैट शो. दैट इज मैजिक. वो मैजिक होता है. आपने And then that is how everything spreads. And of course, awards yes. follow. आपने, हाँ, ये बात सही कही आपने. पर आपने कभी दिया राजन शाही जी के किसी इसके लिए ऑडिशन, कोई भी शो? नहीं, मैंने राजन जी के किसी शो के लिए आज तक ऑडिशन नहीं दिया. किसी भी शो के लिए नहीं. I would love to give that. और इनके अलावा किसी और प्रोडक्शन का हिस्सा बनना है, या कोई ऐसी कहानी जो आप चाहते हो कि ऐसी कोई कहानी आ जाए, जैसे अनुपमा है, एक मिडिल एज वुमेन की कहानी है, कि पुष्पा इम्पॉसिबल भी है, एक शो है, करुणा पांडे जी, अ वंडरफुल एक्ट्रेस, सुपर एनर्जी. पुष्पा इम्पॉसिबल शो है, हाँ, और उसकी एक्ट्रेस है करुणा पांडे, फैंटास्टिक एक्ट्रेस. Really? What channel is it? सोनी. एंड शी इज क्रेजी मैन, हर एनर्जी. मैं उनको कहूंगा टीवी का फीमेल वर्जन ऑफ रणवीर सिंह. Really? शी हैज सच अ गुड एनर्जी. मैं बहुत कम उस सेट पर गया हूं, पर मैं उन एक्ट्रेस का काम मैंने बहुत पहले से देखा है. I'll go back and I'll Google it. हाँ, like, करुणा पांडे आप देखना. सो ये लोग जो कर रहे हैं ना, तो आपको कभी ऐसा आया कि मेरे को ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना है यार, बस हो गया ये सास मैंने बहू मॉक शूट भी किया था एक ड्रामा. शो का बीच में. काफी टाइम हो गया उसको भी. आई थिंक ऑलमोस्ट साल भर हो गया होगा शायद. आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस और नॉट. Say it मैडम again. सर 2. हाँ, आई ऑडिशनड like for the lead character and मेरा मॉक शूट भी हुआ. मैडम सर 2. ओके. सब टीवी के लिए. हाँ, जहाँ पे मैंने वर्दी पहनी हुई है, हाँ. बकायदा कैप वैप लगाई है. शी इज वेयरिंग दोज एविएटर्स हाँ, एंड हाँ, ऑल. हाँ. और लाइक मेरा प्रॉपर एंट्री वेंट्री इतना अच्छे से शूट किया था, सेट पे शूट हुआ था पूरा प्रॉपर मॉक शूट ऑब्वियसली. सो बट देन आई डोंट नो, मे बी द शो वेंट ऑन होल्ड एंड द शो डिडंट कम अप. ऐसा मेरे साथ 2 बार हो गया है. तो पहली बार कौन सा था? I don't know. I think I should not talk about that. अरे बता दो यार, अब नाउ शी इज क्रिएटिंग अ Because मुझे सस्पेंस. पता ही नहीं है कि वो शो आया ही नहीं है. Of course, नाम for तो sure. पता होगा, मॉक शूट कर रहे हो और नाम ही नहीं है. इसका नाम पता है मुझे, हाँ, मैडम सर 2. okay. बट जो दूसरा वाला जो शो था, उसके वो जो मैंने मॉक शूट किया, वो भी कभी आया ही नहीं. I mean, you know, both the shows, I think 3 shows went on hold. So more than the rejection, I think the shows have only gone on hold. जहाँ मुझे लगा कि नहीं ये शो मुझे करना है, you know, and the shows have gone on hold. But Madam Sir cracked, because Madam Sir has Again, such a good concept, right? Yeah. That there's a female cop वो आती है और वो कैसे हर रोज नया चीज, मोनोटोनस नहीं है. रोज नए किस्से हो रहे हैं. हाँ. रोज नए केसेस है. आप रोज नए केसेस सॉल्व कर रहे हो. आप कैसे दुनिया में चेंजेस ला रहे हो अपने. यू हैव पावर, यू हैव वर्दी, और वो वर्दी का आप कैसे इस्तेमाल करके कितने लोगों का भला कर रहे हो. इट्स सच अ
every day there's a new case happening, comedy हो रही है, पुलिस स्टेशन में कभी कोई दारू पी के बैठा हुआ है. There are such different things that are happening, right? It was a very, I was very excited to play that character actually, but yeah. जो मेरा एक्सपीरियंस है, जब इंडस्ट्री किसी को स्टीरियोटाइप करती है ना, तो उस एक्टर को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स ही मिलता है. आप देखना कुछ तो आएगा. बहुत सुंदर क्वेश्चन. यस, कुछ तो आएगा. आउट ऑफ द बॉक्स की बात और बिग बॉस ना आए, खतरों की या बिग बॉस क्यों नहीं किया? See, as I said ना, मैं खतरों के में एक्सपीरियंस ले लिया मैंने कि you know, जब आप वनरेबल हो हाँ, तब मत जाओ. No, not like that, but I think mentally, see, Big Boss and खतरों के again, they are lifetime opportunity, है ना? आप जब एक बार जा रहे हो, तो फिर आपको फोड़ के आना है, फाड़ के आना है. फिर जाके टच डाउन करके, then it's a waste of opportunity, right? So till the time I am like fully not prepared, because मैं जिंदगी में कभी believe नहीं करती ना बोलने में, क्योंकि पता नहीं आज शायद मैं किसी चीज के लिए ना बोल रही हूँ और शायद मैं थोड़े टाइम के बाद कर भी लूँ. So I don't know what destiny has or what I have in my नसीब, but मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं fully prepared नहीं हूँ, I don't want to, like, you know, if I want to do Big Boss, then I want to do it with my 1000% in it, and then make the most out of the situation. I just don't want to go and make a fool out of myself and come back. एलिस से बात हुई बिग बॉस? नहीं, बिग बॉस से आने के बाद मेरी उससे बात ही नहीं हुई. देखा उसको, उसकी जर्नी देखी आपने? मैंने ये बिग बॉस का सीजन बहुत ऑन एंड ऑफ देखा. या बिग बॉस के लिए कुछ कंट्रोवर्सी चाहिए, कुछ करो ना कंट्रोवर्सी. मेरी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है. I think this is the biggest reason why I have not done Big Boss, is because I am not controversial enough. अप्रोच किया है कभी? हाँ, फोन तो हर साल आ जाता है बिग बॉस के लिए. I think तो पूछते नहीं हो कि सुनना, मेरा तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, क्या करोगे तुम लोग? तभी तो I think पता नहीं मुझे, I think maybe I'm not controversial enough to do Big Boss. But you are लड़ाकू. You are लड़ाकू. Come on. I am लड़ाकू where I'll tell you. जब मैं गलत होते देखती हूँ ना अपने सामने, तब मैं लड़ जाती हूँ. तब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे होता है. And then your this area and this area becomes red. I swear. Then this becomes red. हाँ. I'm like screaming and yelling. और फिर खुद के आँख में पानी आता है. Yeah, I have a habit actually. Cry then. So you know, maybe that's my again vulnerable side which comes out. मैं सामने लड़ाई तो कर लेती हूँ इंसान से, और मैं लड़ाई करते करते रो रही हूँ खुद. I get tears in my eyes when I'm fighting. When I'm screaming and yelling also, I get tears in my eyes. मुझे लगता है कि maybe you know that emotional side of me just pops up. एक एक्टर का इमोशनल रहना अच्छा होता है. Yeah, why not? I mean, सारे moods होने चाहिए ना, तभी आप दिखा पाओगे. मैं अपने आप को कभी सती सावित्री नहीं दिखाती हूँ. मुझ में बहुत ऐब है जिनको मैं मतलब लोग obviously see I've played a particular character like Bharat, so people idolize me, like they feel that okay, you know, she भाभी तो ऐसी है. हाँ, भाभी. पर मैं real life में कुछ हद तक वैसी हूँ, not 100% like that. Yes, I am kind, I am very helpful. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितने लोगों के अपने आजू बाजू में मदद कर सकूँ and all those things. But no, I have a lot of flaws in me also. मेरे में भी बहुत सारी problems है जो मैं regularly अपने आप को कोशिश करती हूँ बदलने की. I am also training my brain and I'm also functioning that Shiny, ये गलत है, ये नहीं करना है. You're not supposed to act like this. Okay, so at least you know कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, right? Correct, every day you are trying to be a better human. Every day you are trying to be a better person. But then eventually you're a human, right? ये सवाल मैं लास्ट पूछ रहा हूँ ताकि अगर थप्पड़ वप्पड़ पड़े या किसी दिन पता चले कि टीवी एक्ट्रेस ने एक जर्नलिस्ट को तमाचा मार दिया, चाय फेंकूंगी तुम्हारे फैमिली प्लानिंग को लेकर क्या राय है? इसलिए मैंने इसको लास्ट में पूछा. गाइस, वो टाउन साइड वाले लोग तो थोड़ा लंबा वक्त लेते हैं, यू नो, अमीर लोग ज्यादा सोचते हैं, दे प्लान एंड बहुत बकवास बात कर रहे हैं. जो भी बोल रहे हो ना ये टाउन साइड वाले लोग और ये सब मुझे समझ में नहीं आता है. अच्छा, आर यू बिकम लाइक वहां के लाइफस्टाइल आपने अडॉप्ट कर लिया? देख के लग रहा है
तो फिर आप अगर आसपास जाते हो, मैं अपने आप को किसी के लिए नहीं बदलती, कभी भी नहीं. आई एम वेरी प्राउड. so you're like this only झोली महाउन sophisticated हमेशा के बीच में. ऐसी रही हूँ मैं, ऐसी ही रही हूँ हमेशा. Not that anything has changed me just because I live towards that side of the town. बट अच्छा है ना, ऐसे ही रहना चाहिए. Yeah, I mean, why to change? Why? If somebody wants to love you, किसी को तुमसे प्यार हो तो जैसे तुम हो उसके लिए हो, जैसा तुम बनना चाहते हो मतलब नहीं बता रहा. Yes. किसी को देख के किसी के जैसा बनने से तो आप में अलग क्या है, वो आपकी पावर है, राइट? Yes, yes. जब आप किसी और के जैसे बन जाओगे तो आपको कोई क्यों चाहेगा. करेक्ट. कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, क्या है फैमिली प्लानिंग वगैरह क्या? I was trying to dodge that question. हाँ, वेरी गुड. हमको मुंह देख के थोड़ी पत्रकार बनाया है. Oh, baby. Not about you only, your husband also, better half. आप लोग डिस्कस करते so रहोगे. maybe we're not really prepared, but when you say that you're not prepared, 90% हमारे जितने friends हैं सबके बच्चे हो चुके हैं, वो कहते हैं you'll never be prepared to have a child. So yeah, I mean जितने लोग मुझे पता है, जैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड का 4 साल की बेटी है. So whenever मेरे आजू बाजू जितने भी लोग हैं सबके बच्चे हो चुके हैं. So whenever I tell them that no, I don't think so, I'm prepared to be a mother, or maybe a lot of people say that you're never prepared. But when that happens, it's a beautiful journey, and of course I would want to embrace that journey too, and even Lavesh for that matter. But maybe not now, maybe in a couple of years. दोनों जन on same page हो? Both of us are on the same page, including our families. Thankfully. Yeah, that is more important. ये Yeah. बहुत important. So I'm really blessed to have the best family with me. Trust me, like Lavesh, yes, but I'm very blessed to have a mother-in-law, like the way my mother-in-law is, and the kind of father-in-law that I've got. They're very progressive people, and you know, my father-in-law. मुझे आज भी याद है जब मैं फर्स्ट टाइम अपने मदर एंड फादर इन लॉ से मिलने गई थी, मेरे फादर इन लॉ ने बस मुझे एक चीज़ बोली थी कि बेटा काम करना कभी मत छोड़ना. एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट एनीबडी. 90% सास ससुर ये बोलते हैं ना कि नहीं शादी के बाद काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं. माय मदर एंड फादर इन लॉ वर लाइक बेटा वर्क एज मच एज यू वांट. They never restricted me for anything in life, which is so beautiful. What else do you need? When you get so many supporting people around you who are just pushing you, I think family बहुत matter करती है, बहुत ही ज़्यादा. And I think मैं पांड्या में भी इतना खूबसूरती से इसलिए काम कर पाई क्योंकि मेरे पति ने हाँ कभी कभी नैग करता था कि तू घर पर नहीं है, पूरा दिन काम पे होती है. But then you know there was a support also which was coming in where he used to be like no baby बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा कर. So he always gave me that push. My in-laws also always gave me that push कि नहीं बेटा काम करो, काम करिए. और आपके हस्बैंड का रिएक्शन तब कैसा होता था जब आप ऑन स्क्रीन रोमांस कर रहे हो किंचू के साथ? स्किप कर देता था वो सीन. क्या बात कर रहे हो सही में? Skip it. Like don't show me all this. I'm not interested seeing all this. Little obviously यार, you're like little jealousy is there. थोड़ा बहुत तो रहेगा ही. हाँ थोड़ा possessive है वो वैसे. He'll not. ऐसा नहीं है कि वो मुझे मना करेगा. He knows that it's my work and एक faith एक trust है. Because he knows Kinshuk so well. You know, so जब हमारा गजनेर शो शिफ्ट हुआ था, जब कोविड हो गया था यहाँ पे बड़ा वाला लॉकडाउन के टाइम पे जब हमारा गजनेर शो हो रहा था, वो 2 महीना सबके पूरी यूनिट के साथ रहा है मेरे साथ. बिकॉज यहाँ बॉम्बे में तो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था ना. देयर वाज सारे शोज, एकता कपूर के भी शोज सब शिफ्ट हो गए थे. कुछ रामोजी चले गए थे, गोवा चले गए थे, हम लोग बीकानेर चले गए थे. तो ही हैज स्टेड एंड ही हैज लाइक आई थिंक सिमरन से पूछोगे कि शाइनी और लवेश में सबसे ज्यादा कौन पसंद है तो शायद वो बोलेगी लवेश. मोहित से पूछोगे तो बोलेगा लवेश. अक्षय से पूछोगे तो बोलेगा लवेश. किंशुक से पूछोगे तो भी बोलेगा लवेश. And I think Kavar and Alice would also agree to this. Everybody loves my husband more than me. स्किप कर देते हैं बेचारे. अच्छा पांड्या का तो हो गया, पहले भी कुछ सरोजनी में भी रोमांस सीन्स थे बहुत ज्यादा, तो वो सब कभी उनके सामने आ जाता है? Even he skips the same, he keeps saying. I don't think so. He has seen my past work, but मेरी mother-in-law सरस्वती चंद्र देखती थी तो
उनको मैं बड़ी सुंदर और प्यारी लगती थी सरस्वती के टाइम पे। सरस्वती के टाइम पे हाँ तो- सरस्वती but के टाइम even, पे हाँ बट इट वाज वो संजय लीला character भी बंसाली का वैसा, शो आ रहा था ना, हाँ। तो आज भी मेरे मदर एंड फादर इन लॉ रात को दे वॉच टीवी, दे वॉच रियलिटी शोज, दे लाइक वाचिंग इंडियन आइडल, दे लाइक वाचिंग सारेगामा। Yeah. सो मैं जब भी उनको मिलने के लिए जाती हूँ घर पे, वी स्टे इन द सेम बिल्डिंग, सो व्हेनेवर आई गो टू मीट देम दे आर वाचिंग सम शो। एक्चुअली उनकी वजह से मैं टीवी देख लेती हूँ कि अच्छा टीवी पे क्या चल रहा है बेसिकली। So I feel these reality shows is something that they love watching, right? And my husband is not somebody that he'll go back and see what You have done a, he is हाँ quite okay. So my mother-in-law, she used to watch Saraswati Chandra and she used to find me very cute and all. So the day I met her and all, that day she didn't say, but once like I had a bonding with her, then she was like, मैंने तो कभी नहीं सोचा था तू मेरी बहू बन जाएगी। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि इतना खूबसूरत चिट चैट हो जाएगा ये। कैसा लगा यार ये गुफ्तगू करके शाइनी मैम, प्लीज? बहुत अच्छा लगा मुकेश, आई एम सीइंग यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम Long ना, time, पांड्या के हाँ। बाद नाउ आई एम सीइंग यू, इट वाज ग्रेट यार, गुड फन, अच्छा था, बहुत अच्छा था। सच वाला बताना। नो इट वाज रियली नाइस एंड कैंडिड, आई थिंक I tried to be as real as possible. और मैं सिर्फ वही पार्ट काटूंगा जहां इनके बेटर हाफ की तारीफ की गई और सब इंस्टाग्राम पे मैं भेजूंगा। एंड आई विल आस्क हिम कि अब मुझे और 25-30 क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज इसके वॉइस नोट मुझे भेजिए सो दैट हम एक्सक्लूसिव चलाएंगे। आई थिंक मुझसे ज्यादा वो इस पॉडकास्ट को प्रमोट करेगा। गाइस प्लीज वॉच माय एब्स ऑल ओवर। Thank you so much for Thank this you, thank you, time and Mukesh. for being Thank you so so much kind for with having me. us. Thank Thank you so much. Hi guys, मैं हूँ शाइनी दोषी and you guys are watching me on Tele Chakkar.